मामा शल्य यद्यपि दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि वह उनकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो भी क्या वह कौरवों के सहयोगी थे? उन्होंने इंद्र के दुख भोगने की बात कही थी। क्या थी वह बात, जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, राजेंद्र, पत्नी सहित महामना इंद्र ने कैसे अत्यंत भयंकर दुख प्राप्त किया था, यह मैं जानना चाहता हूं। शल्य ने कहा, भरतवंशी नरेश, यह पूर्वकाल में घटित पुरातन इतिहास है। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया था वह बताता हूं, सुनो। त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं उन्होंने इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण ही एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। उस महातेजस्वी बालक का नाम था विश्वरूप। वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों मुखों द्वारा इंद्र का स्थान पाने की प्रार्थना करता था। वह अपने एक मुख से वेदों का स्वाध्याय करता, दूसरे से सुरा पीता और तीसरे से संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखता मानो उन्हें पी जाएगा। शत्रुदमन, त्वष्टा का वह पुत्र कोमल स्वभाव वाला, तपस्वी, जितेंद्रिय तथा धर्म और तपस्या के लिए सदा उद्वत रहने वाला था। उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, कहीं यह इंद्र ना हो जाए। क्या उपाय किया जाए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए और भारी तपस्या में प्रवृत्त ना हो, क्योंकि यह वृद्धि को प्राप्त हुआ त्रिशरा तीनों लोगों को अपना ग्रास बना लेगा। भरत श्रेष्ठ, इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को लुभाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। अप्सराओं, जिस प्रकार त्रिशरा काम भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाए, शीघ्र वैसा ही यत्न करो। जाओ, उसे लुभाओ, विलंब न करो। सुंदरियों, तुम सब श्रृंगार के अनुरूप वेश धारण करके मनोहर हारों से विभूषित, हाव भाव से संयुक्त तथा सौंदर्य से सुशोभित हो विश्वरूप को बुलाओ। तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भय को शांत करो। वरांगनाओं, मैं अपने आप को अस्वस्थ चित्त देख रहा हूं, अतः अबलाओं, तुम मेरे इस अत्यंत घोर भय का शीघ्र निवारण करो। अप्सराएं बोली, शक्र, बल निषूदन, हम लोग विश्वरूप को लुभाने के लिए ऐसा यत्न करेंगे जिससे उनकी ओर से आपको कोई भय प्राप्त ना हो। देव, जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से सबको दगदग करते हुए से विराजमान रहे हैं, उन्हें प्रलोभन में डालने के लिए हम सब अप्सराएं एक साथ जा रहे हैं। वहां उन्हें वश में करने तथा आपके भय को दूर हटाने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे। शल्य बोले, राजन, इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएं त्रिशरा के समीप गईं। वहां उन सुंदरियों ने भांति भांति के हाव भाव द्वारा उन्हें लुभाने का प्रयत्न किया और प्रतिदिन विश्वरूप को अपने अंगों के सौंदर्य का दर्शन कराया। तथापि वे महातपस्वी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्ष आदि विकारों को नहीं प्राप्त हुए, अपितु वे इंद्रियों को वश में करके पूर्व सागर के समान शांत भाव से बैठे रहे। वे सब अप्सराएं त्रिशरा को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, वे त्रिशरा बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं, उन्हें धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता। महाभाग, अब आपको जो कुछ करना हो उसे कीजिए। युधिष्ठिर, तब परम बुद्धिमान इंद्र ने अप्सराओं का आदर सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और वे त्रिशरा के वध का उपाय सोचने लगे। प्रतापी वीर बुद्धिमान देवराज इंद्र चुपचाप सोचते हुए त्रिशरा के वध के विषय में निश्चय पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा, आज मैं त्रिशरा पर वज्र का प्रहार करूंगा जिससे वह तत्काल नष्ट हो जाएगा।
बलवान पुरुष को दुर्बल होने पर भी बढ़ते हुए अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तृष्णा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध में भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्र को तृष्णा की ओर चला दिया। उस वज्र की गहरी चोट खाकर तृष्णा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मानो वज्र के आघात से टूटा हुआ पर्वत का शिखर भूतल पर पड़ा हो। तृष्णा को वज्र के प्रहार से प्राण शून्य होकर पर्वत की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी देवराज इंद्र को शांति नहीं मिली। वे उनके तेज से संतप्त हो रहे थे, क्योंकि वे मारे जाने पर भी अपने तेज से उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे। युद्ध में मारे हुए तृष्णा के तीनों सिर जीते जागते से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। इससे अत्यंत भयभीत हो इंद्र भारी सोच विचार में पड़ गए। इसी समय एक बढ़ई कंधे पर कुल्हाड़ी लिए उधर आ निकला। महाराज, वे बढ़ई उसी वन में गया जहां तृष्णा को मार गिराया गया था। डरे हुए शचीपति इंद्र ने यहां अपना काम करते हुए बढ़ई को देखा। देखते ही पाकशासन इंद्र ने तुरंत उससे कहा, बढ़ई, तुम शीघ्र इन शव के तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरी यह आज्ञा पालन योग्य है, इसका पालन करो। बढ़ई ने कहा, इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं। मेरी ये कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं देगी, और इस प्रकार किसी प्राणी की हत्या करना तो साधु पुरुषों द्वारा निंदित पाप कर्म है, अतः मैं इसे नहीं कर सकूंगा। इंद्र ने कहा, बढ़ई, तू भय न कर, शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन कर। मैं प्रसाद से तेरी यह कुल्हाड़ी वज्र के समान कर दूंगा। बढ़ई ने कहा, आज इस प्रकार भयानक कर्म करने के लिए कहने वाले आप कौन हैं? यह मैं कैसे समझूं? मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूं, यह यथार्थ रूप से बताइए। इंद्र ने कहा, बढ़ई, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र हूं। मैंने जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा कर, इस विषय में कुछ विचार न कर। बढ़ई ने कहा, देवराज, इस क्रूर कर्म से आपको यहां लज्जा कैसे नहीं आती? इस ऋषिपुत्र की हत्या करने से जो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, क्या उसका भय आपको नहीं है? इंद्र ने कहा, यह मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था जिसे मैंने वज्र से मार डाला है। इसके बाद ब्रह्महत्या से अपनी शुद्धि करने के लिए मैं किसी ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूंगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर हो। बढ़ई, यद्यपि ये मारा गया है तो भी अभी तक मुझे इसका भय बना हुआ है। तो शीघ्र इसके मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूंगा। मनुष्य हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु का सिर जैसे भाग के रूप में देंगे। बढ़ई, ये तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है। अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर। शल्य कहते हैं, राजन, यह सुनकर बढ़ई ने उस समय महेंद्र की आज्ञा के अनुसार कुठार से तृष्णा के तीनों सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कट जाने पर उनके अंदर से 3 प्रकार के पक्षी बाहर निकले, कपिंजल, तीतर और गौरैया। जिस मुख से वेदों का पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे, उससे शीघ्रतापूर्वक कपिंजल पक्षी बाहर निकले थे। युधिष्ठिर, जिसके द्वारा वे संपूर्ण दिशाओं को इस प्रकार देखते थे मानो पी जाएंगे, उस मुख से तीतर पक्षी निकले। भरत श्रेष्ठ, तृष्णा का जो मुख सुरापान करने वाला था, उससे गौरैया तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए। उन तीनों सिरों के कट जाने पर इंद्र की मानसिक चिंता दूर हो गई। वे प्रसन्न होकर स्वर्ग को लौट गए तथा बढ़ई भी अपने घर चला गया। उस बढ़ई ने भी अपने घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहा। तदनंतर इंद्र ने ऐसा काम किया। वह 1 वर्ष तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। युधिष्ठिर वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति के भूतगण यह हल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्महत्यारे हैं। तब पाकशासन इंद्र ने ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत का आचरण किया। वे देवताओं और मरुदगणों के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय को अपनी ब्रह्महत्या बांटकर उन सबको अभिष्ट वरदान दिया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति तथा स्त्रियों को वर देकर उस ब्रह्महत्या को दूर किया।
तदनंतर शुद्ध होकर भगवान इंद्र देवताओं, मनुष्यों तथा मनुष्यों से पूजित होते हुए अपने इंद्र पद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने आप को कृतार्थ माना। इधर त्वष्टा प्रजापति ने जब ये सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे इस प्रकार बोले, मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी और जितेंद्रिय रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की। अतः मैं भी देवेंद्र के विनाश के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। आज संसार के लोग मेरे पराक्रम तथा मेरी तपस्या का महान बल देखेंगे। साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेंद्र भी मेरे महान तपोबल को देख ले। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन करके अग्नि में आहुति दे घोर रूप वाले वृत्रासुर को उत्पन्न करके उससे कहा, इंद्र के शत्रु, तू मेरी तपस्या के प्रभाव से खूब बढ़ जा। उनके इतना कहते ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर सारे आकाश को आक्रांत करके बहुत बढ़ गया। वह ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल का सूर्य उदित हुआ हो। उसने पूछा, पिताजी, मैं क्या करूं? तब त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। उनके ऐसा कहने पर वृत्रासुर स्वर्गलोक में गया। तदनंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। कुरुश्रेष्ठ, वे दोनों क्रोध में भरे हुए थे। उनमें अत्यंत घोर संग्राम होने लगा। तदनंतर कुपित हुए वीर वृत्रासुर ने शतक्रतु इंद्र को पकड़ लिया और मुंह भाकर उन्हें उसके भीतर डाल दिया। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र के ग्रस लिए जाने पर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता घबरा गए। तब उन महासत्वशाली देवताओं ने जम्भाई की सृष्टि की, जो वृत्रासुर का नाश करने वाली थी। जम्भाई लेते समय जब वृत्रासुर ने अपना मुख फैलाया, तब बलनाशक इंद्र अपने अंगों को समेटकर बाहर निकल आए। तभी से सब लोगों में, प्राणों में जम्भा शक्ति का निवास हो गया। इंद्र को उसके मुख से निकला हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में पुनः युद्ध होने लगा। भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों का वह भयानक संग्राम बहुत देर तक चला। वृत्रासुर त्वष्टा के तेज और बल से व्याप्त हो जब युद्ध में अधिक बलशाली हो बढ़ने लगे, तब इंद्र युद्ध से विमुख हो गए। इंद्र के विमुख होने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। भारत त्वष्टा के तेज से मोहित हुए सब देवता देवराज इंद्र तथा ऋषियों से मिलकर सलाह करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजन, भय से मोहित हुए सब देवता बहुत देर तक सोच विचार करके मन ही मन अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु की शरण में गए। वे वृत्रासुर की वध से मंदराचल के शिखर पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। इंद्र बोले, देवताओं, वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं जो इसका विनाश कर सके। पहले मैं सब प्रकार से सामर्थ्यशाली था, किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूं। आप लोगों का कल्याण हो, बताइए कैसे क्या करना चाहिए। मुझे तो वृत्रासुर दुर्जय प्रतीत होता है। वह तेजस्वी और महाकाय है। युद्ध में उसके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वह चाहे तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को अपना ग्रास बना सकता है। अतः देवताओं, इस विषय में मेरे इस निश्चय को सुनो। हम लोग भगवान विष्णु के धाम में चलें। उन परमात्मा से मिलकर उन्हीं से सलाह करके इस दुरात्मा के वध का उपाय जाने। शल्य बोले, राजन, इंद्र के ऐसा कहने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता, सबके शरणदाता, अत्यंत बलशाली भगवान विष्णु की शरण में गए। वे सब के सब वृत्रासुर के भय से पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, प्रभु, आपने पूर्व काल में अपने 3 डगों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। विष्णु, आपने ही मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत छीना एवं युद्ध में उन सब का संहार किया तथा महादैत्य बलि को बांधकर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया। आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आपसे ही यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। महादेव, आप ही अखिल
विश्व वंदित देवता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। असुरसूदन, वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मुझे तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करना है, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊंगा जिससे वृत्रासुर का अंत होगा। तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ वहीं जाओ जहां विश्वरूपी वृत्रासुर विद्यमान है। तुम लोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे। देवताओं, मेरे तेज से इंद्र की विजय होगी। मैं इनके उत्तम आयुध वज्र में अदृश्य भाव से प्रवेश करूंगा। देवेश्वरगण, तुम लोग ऋषियों तथा गंधर्वों के साथ जाओ और इंद्र के साथ वृत्रासुर की संधि कराओ। इसमें विलंब न करो। शल्य कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास गए। समस्त महाबली देवता जब वृत्रासुर के समीप आए, तब वह अपने तेज से प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं को तपा रहा था, मानो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं ने वृत्रासुर को देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना लेगा। उस समय वृत्रासुर के पास जाकर ऋषियों ने उससे यह प्रिय वचन बोले, दुर्जय वीर, तुम्हारे तेज से यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है। बलवानों में श्रेष्ठ वृत्र, इतने पर भी तुम इंद्र को जीत नहीं सकते। तुम दोनों को युद्ध करते हुए बहुत समय बीत गया है। देवता, असुर तथा मनुष्य सहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृत्रासुर, हम चाहते हैं कि इंद्र के साथ तुम्हारा सदा के लिए मैत्री हो जाए। इसमें तुम्हें सुख मिलेगा और इंद्र के सनातन लोकों पर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। ऋषियों की बात सुनकर महाबली वृत्रासुर ने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाभाग देवताओं, महर्षियों तथा गंधर्वों, आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैंने सुन लिया। निष्पाप देवगण, अब मेरी भी बात आप लोग सुने। मुझ में और इंद्र में संधि कैसे होगी, तो तेजस्वी पुरुषों में मैत्री का संबंध किस प्रकार स्थापित होगा। ऋषि बोले, एक बार साधु पुरुषों की संगति की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषों के संग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः संतों का संग मिलने की अवश्य इच्छा करें। सज्जनों का संग सुदृढ़ एवं चिरस्थायी होता है। धीर संत महात्मा संकट के समय हितकर कर्तव्य का ही उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभिष्ट वस्तुओं का साधक होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सज्जनों को नष्ट करने की इच्छा न करे। इंद्र सत्पुरुषों के सम्मानीय हैं, महात्मा पुरुषों के आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अनिंदनीय, धर्मज्ञ तथा सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। ऐसे इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए संधि हो जाए, इस प्रकार तुम अपना विश्वास प्राप्त करो। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिए। शल्य कहते हैं, राजन, महर्षियों की बात सुनकर महातेजस्वी वृत्र ने उनसे कहा, भगवान, आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिए सम्मानीय हैं। देवताओं, मैं भी जो कुछ कह रहा हूं वह सब यदि आप लोग स्वीकार कर लें तो इन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने मुझे जो आदेश दिया है उन सब का मैं अवश्य पालन करूंगा। विप्रवरों, मैं देवताओं सहित इंद्र के द्वारा ना सूखी वस्तु से, ना गीली वस्तु से, ना पत्थर से, ना लकड़ी से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, न दिन में न रात में ही मारा जाऊं। इस प्रतिबंध के द्वारा देवेंद्र के साथ सदा के लिए मेरी संधि हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। भरत श्रेष्ठ, तब ऋषियों ने उसे बहुत अच्छा कहा और इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र भी हर्ष में भरकर सदा उससे मिलने लगे, परंतु वे वृत्र के वध संबंधी उपायों को ही सोचते रहते थे। वृत्रासुर के छिद्र की अर्थात उसे मारने के अवसर की खोज करते हुए इंद्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र के तट पर उस महान असुर को देखा। उस समय अत्यंत दारुण संध्या काल का मुहूर्त
उपस्थित था। भगवान इंद्र ने परमात्मा श्री विष्णु के वरदान का विचार करके सोचा, यह भयंकर संध्या उपस्थित है। इस समय न रात है न दिन, अतः अभी इस वृत्रासुर का अवश्य वध कर देना चाहिए, क्योंकि यह मेरा सर्वस्व हर लेने वाला शत्रु है। यदि इस महाबली महाकाय और महान असुर वृत्र को धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता तो मेरा भला न होगा। इस प्रकार सोचते हुए इंद्र भगवान विष्णु का बार बार स्मरण करने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि समुद्र में उठते हुए पर्वताकार फैन पर पड़ी। उसे देखकर इंद्र ने मन ही मन ये विचार किया, यह न सूखा है न आर्द्र, न अस्त्र है न शस्त्र, अतः इसी को वृत्रासुर पर छोड़ूंगा, जिससे वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर इंद्र ने तुरंत ही वृत्रासुर पर फैन का प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु ने उस फैन में प्रवेश करके वृत्रासुर को नष्ट कर दिया। वृत्रासुर के मारे जाने पर संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। शीतल सुखद वायु चलने लगी और संपूर्ण प्रजा में हर्ष छा गया। तदनंतर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा महेंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु को मारकर देवताओं सहित इंद्र का हृदय हर्ष से भर गया। समस्त प्राणियों ने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने उन सबको सांत्वना दी। तत्पश्चात धर्मज्ञ देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर विश्वास घात रूपी असत्य से अभिभूत होकर इंद्र मन ही मन बहुत दुखी हो गए। त्रिशरा के वध से उत्पन्न हुई ब्रह्महत्या ने तो उन्हें पहले से ही घेर रखा था। वे संपूर्ण लोकों की अंतिम सीमा पर जाकर बेसुध और अचेत होकर रहने लगे। वहां अपने ही पापों से पीड़ित हुए देवेंद्र का किसी को पता न चला। वे जल में विचरने वाले सर्प की भांति पानी में ही छिपकर रहने लगे। ब्रह्महत्या के भय से पीड़ित होकर जब देवराज इंद्र अदृश्य हो गए, तब यह पृथ्वी नष्ट सी हो गई। यहाँ के वृक्ष उजड़ गए, जंगल सूख गए, नदियों का स्रोत छिन्न भिन्न हो गया, सरोवरों का जल सूख गया। सब जीवों में अनावृष्टि के कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवता तथा संपूर्ण महर्षि भी अत्यंत भयभीत हो गए। संपूर्ण जगत में अराजकता के कारण भारी उपद्रव होने लगा। स्वर्ग में देवराज इंद्र के न होने से देवता तथा देवऋषि भी भयभीत होकर सोचने लगे, अब हमारा राजा कौन होगा। देवताओं में कोई भी स्वर्ग का राजा बनने का विचार नहीं करता था। ऋग्वेद में हमने इंद्र और वृत्रासुर के महान युद्ध के बारे में पढ़ा और जाना है, किंतु ये नहीं जाना था कि इंद्र ने वृत्रासुर से पहले त्रिशरा का वध किया था। ब्रह्महत्या और अविश्वास अर्थात किसी के विश्वास को तोड़ने का इंद्र को और इंद्राणी को क्या दंड मिला। यदि वे दंड के पात्र थे तो आप और हम कैसे बच सकते हैं। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।